श्री चंद्र प्रभ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज के सत्र हम प्रारंभ करें इससे पूर्व पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करके अपने जीवन को समुन्नत बनाने का सार्थक प्रयास करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या था क्या हूं क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर बार बार अफसोस। परम पूज्य आचार्य गुरुवर के इस आध्यात्मिक पद्य को सभी लोग आत्मसात कर सकें, इसी भाव से परम पूज्य गुरुवर ने गुणायतन की प्रकल्पना जन जन के सामने रखी है और हमें प्रसन्नता है कि यह बहुत शीघ्र ही पूर्ण होने जा रही है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है आप सभी का सहयोग। अतः मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि तन मन धन से गुणायतन से संबद्ध होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और इस गुणायतन की पूर्ति में अपना सहयोग अवश्य दें। आज भी गुणायतन से कुछ लोग संबद्ध हुए हैं, मैं उनके नामों का उच्चारण करूंगा और यह आशा रखूंगा कि आप लोग करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करेंगे। जीव दया से जो जुड़े हैं डॉक्टर सुखवीर सिंह जैन, श्रीमती सुषमा जैन, रुड़की हरिद्वार से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। निर्माण निधि के रूप में जो संबद्ध हुए हैं श्रीमती तारा देवी गंगवाल, श्री विमल संजय विजय गंगवाल रायपुर से, करतल ध्वनिया निरंतर बजती रहे। श्रीमती तारामणि, श्री नवीन मेघना जैन, श्री प्रवीण, श्रीमती इंदु जैन सूरत से निर्माण निधि के रूप में ही संबद्ध हुए हैं। स्तंभ के रूप में जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ के अपने जीवन को धन्य किया है श्रीमती उमा जी जैन, श्री आदिदेव जी जैन, श्री सुनील जी गुप्ता न्यू दिल्ली से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। श्रीमती उमा जी जैन, श्री आदिदेव जी जैन, श्री सुनील जी गुप्ता न्यू दिल्ली, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जो जुड़े हैं श्री माणिक चंद जी पहाड़े, सौभाग्यवती दीपाली महेंद्र जी पहाड़े, सौभाग्यवती सुवर्णा जितेंद्र जी पहाड़े, बहन सौभाग्यवती विद्या सुनील कुमार जी ठोले, सौभाग्यवती अनुका प्रशांत जी बड़जाते, विशाल जी, विराज जी, नवीन जी पहाड़े परिवार औरंगाबाद से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन विदिशा से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल के बच्चे और युवा पीढ़ी धार्मिक कार्य तो प्रारंभ में करते हैं, लेकिन कई बार वो आशीर्वाद लेते हैं और धार्मिक क्रियाएं करते हैं और कहीं सफल नहीं हो पाते हैं, तो वो उनको लगता है कि इस आशीर्वाद से या इस धर्म से क्या होता है और वो इस कारण सारा आरोप उस धर्म के क्षेत्र पर लगाते हैं और अवसाद जैसी स्थिति निर्मित होती है। तो हम ऐसे बच्चों और युवाओं को कैसे समझाएं? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाएं अपने आप में एक बहुत ज्वलंत समस्या बनती जा रही। हम ये अच्छे से समझ करके चले कि जब भी हम किसी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा के रूप में हो या अन्य के रूप में, उसमें हर किसी को सफल होना ही नहीं है, कुछ को ही होना है। तो बाकी तो उससे वंचित होंगे ना। आज मान लीजिए यूपीएससी के लिए किसी को अपनी भागीदारी देनी है तो लाखों लोग बैठते हैं, उसमें से प्री में ही हजारों सेलेक्ट होते हैं, फिर मेंस में और कम होते हैं और उसके बाद मुख्य परीक्षा जो ओरल होता है इंटरव्यू में तो कुछ जा पाते हैं, हर कोई तो नहीं निकल पाते। अब इसमें कोई सोचे कि मैं इतना धर्म करता, मैं गुरुओं के सानिध्य में रहता, तो फिर मेरा ऐसे कैसे हो गया। तो भाई ये तो एक प्रतियोगिता है, वहाँ
सुनिश्चित स्थान है, सुरक्षित सीट है, उससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। तो जितने हैं उतने ही होंगे ना। उसमें जिसका नंबर आ गया वो पा गया, नहीं रहा तो उन्हें अपने आप को विफल नहीं मानना चाहिए। पहली बात तो ये, आईएएस बनने का लक्ष्य लेकर कोई चला, जो आईएएस बन गया वो सफल है, लेकिन बाकी लोग विफल है ऐसा कहना ठीक बात नहीं है। ये सच है कि वो आईएएस बनने में सफल नहीं हो पाया, पर जीवन में विफल थोड़ी हुआ। कैरियर केवल आईएएस का होता है क्या? कैरियर केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होता है क्या? कैरियर केवल आईआईटीएन का होता है क्या? कैरियर केवल एमबीए करने वाले का होता है क्या? कैरियर केवल डॉक्टर्स का होता है क्या? कैरियर तो हर किसी का हो सकता है। इसलिए सभी से मैं ये कहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े तो उस घड़ी अपने मनोमस्तिष्क को ठीक बना करके चले, और ये मान करके चले कि साधु संतों के आशीर्वाद में भी कोई चमत्कार नहीं होता। उनका आशीर्वाद हमारी प्रेरणा का आधार मात्र होता है। अगर सब कुछ हम लोगों के आशीर्वाद के जरिए होने लगे तो पढ़ाई क्यों करो? किसी चमत्कारी गुरु का आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा है क्या? इसलिए विश्वास को मत रखो। गुरुओं के सानिध्य और सन्निधि में रहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सब काम बन जाए। गुरुओं के सानिध्य में रहने का मतलब केवल ये है कि तुम्हारा काम बने या ना बने, मन खराब ना हो। मन को अच्छा रखो। एक काम नहीं बना दूसरा काम, दूसरा काम नहीं बना तीसरा काम, तीसरा काम नहीं बना चौथा काम। ये प्रेरणा तो गुरुओं से ही मिलती है। उनसे हमें एक सकारात्मक प्रेरणा मिलती है, एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, और वह मोटिवेशन हम लोगों को आगे बढ़ाने में समर्थ बनाता है। तो हमेशा गुरुजनों के सानिध्य में रहो, उससे मन शांत होता है। प्रायः जो हम चाहते हैं वह नहीं हो पाता तो उसे हमारा मन बर्दाश्त नहीं कर पाता और लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं। जब हम गुरुओं के संपर्क और सानिध्य में रहते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती, अरे ये सब चीज़ें तो लगी हुई है, होता है, चलो आगे देखो, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। मेरे संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईएएस की परीक्षा दी, सफल नहीं हुए, लेकिन आज वो आईएएस की कोचिंग चलाते हैं और उनसे पढ़े कई लोग आईएएस बन गए। तो ये भी तो एक जीवन है। तो जीवन के हर पहलू को हर तरीके से देखकर समझ करके चलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से हताश नहीं होना चाहिए। धर्म के प्रति आपका जितना लगाव होगा, जुड़ाव होगा, अपने परिणाम उतने स्थिर होंगे। धर्म की सही समझ जगाइए। धर्म आपके बिगड़े काम को नहीं रोकता, ठीक करता, पर धर्म आपके बिगड़े मन को ठीक कर सकता है। परिस्थितियां सबके साथ बनती और बिगड़ती है, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी स्थिरता बनाए रखने की क्षमता एक सच्चे धर्मी के हृदय में ही आती है। इसलिए वो क्षमता अपने भीतर विकसित करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव, गोपालगंज सागर से श्रीमान राजेश जैन आरआई नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, कर्म और संबंध। प्रकृति का एक करिश्मा पति पत्नी के संबंध मनुष्य खुद के प्रयासों से बनाता है। क्या इसमें ईश्वरीय शक्ति की मर्जी निहित होती है? फिर से, क्या इसमें ईश्वरीय शक्ति की मर्जी निहित होती है? क्योंकि कर्म को परहित के भाव से जोड़ना और संबंधों को वासना रहित रखने में अहंकार की क्या भूमिका हो सकती है? ऐसा माना जाता है कि अहंकार ना छोड़ने से कर्म और संबंध दोनों बिगड़ जाते हैं। ये बात सही है, अहंकार न छोड़ने से कर्म और संबंध दोनों बिगड़ जाते हैं। अगर हम कर्तव्य भाव के साथ काम करें तो हमारे कर्म भी ठीक होते हैं और संबंध भी ठीक बनते हैं। जहाँ तक हमारे संबंधों के निर्धारण का सवाल है, ये सब कुछ ईश्वरीय या पूर्वकृत ही हो ऐसा नहीं है। बहुत कुछ संयोग हमारे प्रत्यक्ष में भी वर्तमान संयोगों के ऊपर निर्भर करते हैं, तदनुरूप जीवन का व्यवहार चलता है।
नितिन जैन बिनौली बागपत से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, एक बार जब एक बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर जैसे ही जाने के लिए मुड़ा तो माँ ने पीछे से आवाज़ देकर कहा कि बेटा, अपने मन में कोई बोझ मत रखना, मैंने ही तुम्हें पाने के लिए 3 बेटियों की भ्रूण हत्या कराई थी, इसीलिए ये दिन तो मुझे देखना ही था। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि कोई भी बेटी कभी भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़कर आती, फिर भी लोगों के अंदर बेटे पाने की इतनी चाहत क्यों रहती है? कृपया समाधान करें। बिल्कुल सही है। बेटी के कारण कोई माँ वृद्धाश्रम में नहीं गई, कोई पिता वृद्धाश्रम में नहीं गया, पर बेटों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। बहुत अच्छी बात कही है कि तू अपने मन पे कोई बोझ मत रखना, मैंने तेरे जन्म देने के पहले 3 बेटियों की भ्रूण हत्या की, उसका फल मैं पा रही। मैं इस संदर्भ से उन तमाम लोगों को एक प्रेरणा देना चाहूँगा जिनके बेटे नहीं हैं, बेटियाँ हैं, वे अपने अंदर भाव जगाए और बेटी और बेटे के भेद को मिटाए, फर्क को मिटाए। बेटी की परवरिश भी इस तरह से करे कि वो बेटे की कमी का एहसास न होने दे। इस मानसिकता को हटाए कि अपुत्रस्य का गति, जिसकी संतान नहीं उसकी कोई गति नहीं, यह अवधारणा कतई समयोचित नहीं है। इस पर हमें विचार करना चाहिए, अपने हृदय को संवेदनशील बना करके चलना चाहिए। भ्रूण हत्या भी कुकृत्य है और अपने ही जन्मदाताओं को अपने घर से बाहर निकालना भी बहुत बड़ा अपराध, दोनों से बचना चाहिए। अशोक कुमार गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, हमें अभिषेक मूर्ति की शुद्धि के लिए करना चाहिए या मन की शुद्धि के लिए? कृपया समाधान करें। किसकी शुद्धि के लिए? मूर्ति की शुद्धि के लिए अथवा मन की शुद्धि के लिए? अभिषेक मूर्ति की शुद्धि के लिए या मन की शुद्धि के लिए? भगवान तो शुद्ध है भैया। आप लोग बोलते हैं ना, कर्म प्रबंध निगड़ैरपि ही निताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वस्तः परमादिदेव त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकैरपि नयामि महाभिषेकम। हे भगवान, मैं अभिषेक, आप तो कर्मबंध से मुक्त हो इसलिए परम शुद्ध हो, आपकी शुद्धि के लिए नहीं, अपने कर्म की कलुषता को मिटाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए वो एक निमित्त है। अपने अंतस की शुद्धि का भाव लेकर अभिषेक करने में ही सार्थकता है। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि कहते हैं कर भला तो हो भला, फिर भी बुराइयां क्यों हासिल होती है? समाधान दीजिए। नमोस्तु। कर भला तो हो भला, फिर भी बुराइयां क्यों हासिल होती है? इसका मतलब हमने कभी न कभी बुरा किया है, इसलिए बुराई हो रही। और जो दूसरों का भला होने पर वह भला नहीं करता, उसको बुराइयों का शिकार होना पड़ता है। आप इस बात को लेकर हतोत्साहित मत हो कि मैंने किसी का भला किया, वो मुझे बुरा कर रहा है। जब तुम किसी का भला करो और उल्टे में बुरा हो तो यही मान करके चलना, ये मेरे ही कृत्यों का फल है। मैंने भला करने वालों के साथ बुरा किया तो आज भला करने का बुरा परिणाम मुझे मिल रहा है। प्रवीण सिंह गढ़ाकोटा जिला सागर से पूछ रहे हैं, गुरुवर, कहा जाता है कि किसी सफल व्यक्ति तथा दूसरों के बीच में अंतर ताकत का नहीं, ज्ञान का नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति का होता है। तो हे गुरुवर, हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों में सफल होने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कैसे बनाएं? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है। सफल और विफल व्यक्ति के बीच का अंतर ताकत और ज्ञान का नहीं, इच्छा शक्ति का है। अगर इच्छा शक्ति हमारी प्रबल है तो हमें सफल बनाएगी, और इच्छा शक्ति मंद है तो ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। अपनी इच्छा शक्ति को सबल बनाने के 4 उपाय आज आप सबको बताता हूँ। अगर अपनी इच्छा शक्ति को सबल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो प्रबल इच्छा शक्ति के धनी हैं, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें। जिनकी इच्छा शक्ति खुद दबी हुई है, उनके संसर्ग में रहेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ें जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर बुलंदियों को छुआ है, जो बुलंदियों तक पहुँचे हैं।
ऐसे लोगों के संपर्क में रहें, अपनी इच्छा शक्ति को बुलंदियों तक पहुंचाएं। तीसरी बात है माने उनके संपर्क में रहें, उनके चरित्र को पढ़ें। तीसरी बात, जो आपके लिए इच्छा शक्ति को जगाने की प्रेरणा दे, ऐसे वचन पढ़ें, ऐसा साहित्य पढ़ें। वचन सुने, साहित्य पढ़ें, जिनसे मोटिवेशन मिलता हो, वो एक बड़ी प्रेरणा जगती है। और जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करे, जो हमें नकारात्मक प्रेरणा दे, जो हमें हतोत्साहित करे, उनसे सुरक्षित दूरी रखें। 4 बातें आप सबको याद होनी चाहिए। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो प्रबल इच्छा शक्ति के धनी हैं। ऐसे लोगों के जीवन चरित्र के बारे में पढ़े जो इच्छा शक्ति के बल पर ऊंचाइयों को छुए हैं। ऐसे लोगों का साथ चुने जो आपको अच्छी प्रेरणा देते हों, और ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो आपको हतोत्साहित करते हों। श्रीमती संगीता गव्हाणे अकोला महाराष्ट्र से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव, सत्य हमारे जीवन की बड़ी पूंजी है। सत्य से हम सब कुछ हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन यही सत्य झूठ के सामने हार क्यों जाता है? क्या झूठ सत्य पर हमेशा भारी होता है? कृपया समाधान करें। सत्य झूठ के सामने हार भले जाए पर मरता नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। जब किसी का बहुमत बल बढ़ जाता है तो ऐसा हारा हुआ सा दिखता है, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि झूठ भी तभी तक सत्य पर हावी रहता है जब तक उस पर सत्यता का मुखौटा चढ़ा रहता है। जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होता है, सब उसकी जयकार की जगह हाहाकार करना शुरू कर देते हैं। यशवंत सिंह, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर से आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। मुनिश्री, आप साधना के शिखर पुरुष होने के साथ साथ अत्यंत सरल भी हैं। कृपया हम गृहस्थों को सरल बनने के सरल उपाय बताने की कृपा करें। खुश रहना बहुत सरल है, पर सरल होना बहुत कठिन है। आपने पूछा सरल बने रहने का सरल उपाय बताओ। उपाय बताना बहुत सरल है, अपनाना बड़ा कठिन है ना। सरल होने के लिए कुछ नहीं है, अपने ईगो को उठा के एक तरफ रख दो, सरलता आ जाएगी। मनुष्य के भीतर का अहंकार उसे कुटिल बनाता है, क्योंकि अहंकार उसके अंदर एक काल्पनिक छवि गढ़ता है। अहंकार से प्रेरित व्यक्ति अपने आप को वैसा मानना शुरू कर देता है जो वो नहीं। वो अपनी भिन्न प्रस्तुति, भिन्न अनुभूति करना शुरू कर देता है, और उसकी सुरक्षा के लिए जो एक काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए उसे ढेर सारे खटकर्म करने पड़ते हैं। अगर अपनी असलियत को प्रकट कर दो तो कुछ नहीं है, और हमने कुछ भी अगर नकलीपना निकाला तो उसका भेद खुलने की संभावना बनी रहती है, उसको ढांकना पड़ता है ना। तो उसको ढांकना पड़ता है, तो जहाँ कृत्रिमता आती है वहाँ सहजता खत्म हो जाती है, और जहाँ नैसर्गिक और प्राकृतिक स्वरूप होता है वहाँ कुछ नहीं करना होता। अपने असली स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को हमेशा आमने सामने रखो, अपने कृत्रिम या काल्पनिक छवि से अपने आप को बाहर रखें। तो जो अहंकारी, अहंकार का केवल अर्थ ये नहीं कि अभिमानी होना, अभिमान तो अहंकार की अभिव्यक्ति है। अहंकार का मतलब मैं जो नहीं हूं उसके अलावा अपने आप को कुछ मान लेना, मैं कुछ हूं, ये अनुभूति ही ये अहंकार है। और मैं कुछ हूं, जो हूं उसको भूल गए, मैं कुछ हूं, और मैं और हूं के बीच में ये जो कुछ है ना, ये अवास्तविक है, ये काल्पनिक है। और यही काल्पनिक जो टेम्परेरी है, आज है, रहे न रहे, उसको मेंटेन करने के लिए जो हम समय शक्ति को लगाते हैं, वो हमारी पूरी प्रगति को रोकता है, और वहीं से हमारे जीवन का क्रम अवरुद्ध होता है। तो जो अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, उसका श्रद्धानी होता है, उसका अज्ञान हमेशा हमेशा के लिए दूर होता है, उसे अपने स्वभाव का बोध होता है, और जिसके
जीवन में स्वभाव की अभिरुचि प्रकट होती है, उसकी प्रवृत्ति में सहजता और सरलता अपने आप आती है। तो सरलता को पाना है तो अपने आप को जानो, मैं असल में हूं कौन। बाकी सारी दीवारें ढह जाएगी और रास्ता अपने आप प्रकट हो जाएगा। ओम। सेलू परभणी से श्रीमती पुष्पा सुभाष चंद्र जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव आप वाणी, कर्म और विचार ये प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। भविष्य में इनकी गुणवत्ता और सामंजस्य के लिए हमें फ़ायदा हो, उसके लिए कोई उपाय बताइए और आपका आशीर्वाद चाहिए कि मेरे में सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहे। वो कैसे बने? नमोस्तु। वाणी, कर्म और विचार हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं। इनकी गुणवत्ता को बनाए रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है और उसको बनाए रखने के लिए हमें तत्परता की आवश्यकता और अपेक्षा है। यदि हम अपने आप में तत्पर होंगे, जागरूक होंगे, तभी हम इनका उपयोग कर सकेंगे। चीज़ें हमेशा व्यवहार में आती रहे, बनती रहे, इसी भाव से हम गुणवत्ता को मेंटेन करते हैं। हमें तो एक बात ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ों में आदान प्रदान में अंतर हो सकता है, लेकिन हम अपने मन, वाणी और कर्म से जैसा देते हैं वही रिटर्न में आता है। तो यदि हमें रिटर्न अच्छा चाहिए तो हमें अपने वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में बिल्कुल नियंत्रण रखना ही चाहिए। मुकेश साधना गंगवाल बारा राजस्थान से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, सुंदर मन व ईमानदारी, इन चार गुणों को जीवन में उतारने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे जीवन सरल व आसान बन सके? अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, ईमानदारी और सुंदर मन रखने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो कहना चाहूँगा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मन की मलिनता को दूर कर देना चाहिए। मन अगर स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, तो हमारे जीवन में सब बातें अपने आप आ सकती। आगे के सत्र को यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से प्रारंभ करें। उससे पूर्व बंधुओं, आज जो संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए थे वे अब उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनको सम्मान सहित आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री माणिक चंद जी पहाड़े, सौभाग्यवती दीपाली महेंद्र जी पहाड़े, सुवर्णा जितेंद्र जी पहाड़े, विद्या सुनील कुमार जी ठोले, अनुका प्रशांत जी बड़जाते, विशाल जी, विराज जी, नवीन जी पहाड़े परिवार वे आएँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान राजेश जी पूनम जी जैन पूना एवं प्रवीण लीना जी जैन अजमेर से। श्रीमान प्रवीण जी लीना जी जैन अजमेर से वे भी सम्मान के इस क्रम में यहाँ पे सम्मिलित हों। स्तंभ के रूप में जो जुड़े थे श्रीमती उमा जी जैन, श्री आदिदेव जी जैन, श्री सुनील जी गुप्ता न्यू दिल्ली से, वे भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनको आवाज दे रहा हूँ कि वे आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री प्रवीण जी लीना जी जैन अजमेर से। तब तक श्री माणिक चंद जी पहाड़ी के परिवार से एक प्रश्न उपस्थित करेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ऐसा है, धर्म के ऊपर और अधर्म का धर्म के ऊपर क्या उपकार है? धर्म का अधर्म पर और अधर्म का धर्म पर जी क्या उपकार? ये सवाल लाई कहाँ से? हाँ भाई, मुझसे पूछते वो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य बोलो, धर्म अधर्म मत बोलो। समझ गए? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का जीव और पुद्गलों पर उपकार है, उनका एक दूसरे पर कोई उपकार नहीं। समझ गए? और ऐसे आप पूछते हो कि धर्म का अधर्म पर क्या उपकार और अधर्म का धर्म पर क्या उपकार, तो मैं ऐसे बोलूँगा, अधर्म का धर्म पर ये उपकार है कि अधर्म के कारण धर्म का मान बढ़ा है, और धर्म का अधर्म पर ये उपकार है क्योंकि धर्म दुर्लभ होने के कारण अधर्म के अनुयायी बने।
चलो। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। ओ हाँ बोलो। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार वालों की ओर से और सकल दिगंबर जैन कोपरगांव दिगर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पुद्गल द्रव्य में 6 द्रव्य में से सिर्फ पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, फिर आकाश द्रव्य का रंग नीला क्यों होता है? आकाश द्रव्य का रंग नीला क्यों हो? ये आकाश द्रव्य का नहीं, आसमान का। आसमान और आकाश द्रव्य में अंतर, आकाश तो सब जगह है। चलिए हाँ करा। सम्मान करेंगे श्रीमती उमा जी जैन, श्री आदिदेव जी जैन, श्री सुनील जी गुप्ता जो स्तंभ के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, उनका सम्मान करेंगे श्रीमान प्रवीण जी लीना जी जैन अजमेर से। करतल ध्वनियों से आप सभी लोग अनुमोदना अवश्य करें। और इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनएल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन अपनी सूचना के साथ। एनएल जैन अपना श्रीमान एनएल जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और उनके बाद तैयार रहेंगे कपूर चंद जी जैन कोटा से। गुरुवर को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, आज मैं किसी शंका के समाधान के लिए नहीं प्रस्तुत हूँ, लेकिन एक दुखद समाचार के लिए जो है ना मैं आपको सबको प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे शिरोमणि संरक्षक श्री वीर कुमार जी भरत मेहता, जो कुलबर्गी से कर्नाटका से हैं, हमारे सहयोगी हैं और काफ़ी मार्गदर्शन देते रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का कल महाराज से रात को देहावसान हो गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संतप्त परिवार को आप आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, वीर कुमार जी मेहता एक बड़े ही समर्पित भक्त थे। वो पिछले 7-6 वर्षों से निरंतर संपर्क में थे। अस्वस्थता के बाद भी उनकी उमंग बहुत देखने लायक थी। अभी पिछले नवंबर में वो सिद्ध चक्र विधान में भी सहभागी होकर के गए, मंडल लेकर उन्होंने विधान किया। उससे पहले भी 52 गजा और अन्य स्थानों में उन्होंने किया। जब आते थे बहुत उत्साहित होकर के बात करते थे। अभी कुछ दिनों से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और जैसा अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि आज वो यहाँ नहीं रहे। ये संसार है, आना जाना तो सबका लगा हुआ है। कौन कब चले जाए ये कहा नहीं जा सकता। मैं तो इतना कहूँगा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन व्यक्ति कितना जिया, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कितना जिया, महत्वपूर्ण ये है कि वो कैसे जिया। और निश्चित बहुत अच्छे स्वभाव के और बड़े अच्छे श्रावक थे। आज वो अपने बीच नहीं हैं, पर उनके आदर्श हैं। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी घड़ी में अपने मन में धैर्य और समता बनाकर रखें, क्योंकि हमारे पास इस घटनाक्रम को स्वीकारने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। और हम इसे शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाएं। उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके अधूरे काम को पूरा करें। मैं पूरे परिवार को अपनी ओर से और गुणायतन परिवार की ओर से आशीर्वाद देता हूँ, सद्भावनाएं देता हूँ। नमस्ते महाराज श्री। श्रीमान कपूर चंद जी कोटा अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उससे पूर्व आज निर्माण निधि के रूप में संबद्ध होने का सौभाग्य पाया है श्री विमलेश जैन, सौरभ जैन, सुधीर जैन, मनोज जैन भिंड ग्वालियर से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और कपूर चंद जी कोटा के बाद अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे श्रीमान राजेश जी, शशि जी जैन इंदौर से। गुरुदेव के चरणों में मेरा गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार, हाड़ौती संभाग और मेवाड़ प्रधान का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2080 है, जो विक्रम संवत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य से शुरू हुआ है। तो सम्राट विक्रमादित्य का जैन धर्म से क्या संबंध रहा, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, विक्रमादित्य
के भ्राता। हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी है कि जब वाचना हुई तो हमारे यहाँ एक आचार्य हुए, क्या नाम था जिनके नेतृत्व में वाचना हुई थी, माघनंदी के, अरहत बली आचार्य हुए। अरहत बली आचार्य के विषय में कहा जाता है कि वो विक्रमादित्य के भ्राता थे। तो निश्चित विक्रमादित्य का कहीं न कहीं जैन धर्म से संबंध रहा होगा, और ये तय है कि विक्रमादित्य के विषय में जो पढ़ा और सुना जाता है वो एक महापराक्रमी राजा के रूप में दिखते हैं। जैन समाज के इतिहास को पलट करके हम देखते हैं तो ये भी पाते हैं कि परवार पट्टानवय जो है, जिसके अंतर्गत परवार जैन समाज विकसित हुई, वो उन्हें विक्रमादित्य के वंशजों के रूप में जाना जाता है। ये प्रसंग मैंने परवार दिगंबर जैन समाज के इतिहास में पढ़ा है। पौरपट्टानवय, अरहत बली आचार्य से उनकी संबद्धता है, विक्रमादित्य से भी उनका संबंध है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान राजेश जी शशि जी जैन इंदौर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सुभाष जी नीलम जी जैन साहिबाबाद गाजियाबाद से। महाराज जी, आपके चरणों में हमारे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये जो प्रश्न है मेरी बिटिया का है, दीप्ति पवन त्रिवेदी इंदौर। वो आपके चरणों में शतबार नमोस्तु करते हैं। वो आपसे बनेड़िया में मिले थे। उनका प्रश्न है, महाराज जी के चरणों में शत नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि कोई इंसान है जिसे पढ़ने का बहुत शौक है, मोबाइल पर ज्ञान की बातें देखने का भी बहुत शौक है, उससे उसकी ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है, पर वह ज्ञान को दूसरों को भी समय समय पर देता है। वह दूसरों को भी उसका ज्ञान सुनकर लगता है ये राय जो दे रहा है व्यक्ति ये बहुत सही है, लेकिन दुविधा इस बात की है कि जब वही ज्ञान उसके स्वयं के जीवन में उतारना होता है तो वह असफल हो जाता है। उस समय को यह नहीं सोचता कि यह ज्ञान मुझे मेरे जीवन में कैसे काम आएगा। तो महाराज जी, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, ऐसे व्यक्ति को हम कैसे समझाएं कि जो ज्ञान दूसरों को बांटता है वह स्वयं के जीवन को भी लागू करके अपने जीवन की दशा बदल सकते हैं। नमस्ते। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य हुए हैं, जैन जगत के एक बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे, अव्रती थे। आचार्य शिव सागर जी महाराज ने एक बार उनसे कहा कि धोबी कब तक बने रहोगे, धोबी कब तक बने रहोगे। मतलब धोबी दूसरों के कपड़े साफ करता है, खुद के नहीं करता। तो तुम अपने उपदेशों से, अपने ज्ञान से सारी दुनिया का कल्याण कर रहे हो, खुद अंधेरे में हो। तुम धोबी कब तक बने रहोगे। ये बात उनको लग गई, उन्होंने उसी दिन प्रतिमा ग्रहण कर लिया। तो मैं ऐसे ही कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति धोबी जैसा आचरण कर रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं। जिस दिन उनकी चेतना जगेगी वे अपने जीवन में ये सब कुछ घटित कर सके। नमस्ते महाराज जी, जो भावना योग के ऑटो सजेशन है आपके, ये क्या अपन लिख के फैक्ट्री वगैरह अपनी दुकान वहाँ भी लगा सकते हैं? वो खुद चाहेंगे तो नहीं, हम लोग अपने लिए नहीं, हाँ कर सकते, हम लोग लगा सकते हैं अपनी फैक्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल, उसका तो ऐसा कुछ नहीं ना। बिल्कुल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान सुभाष जी नीलम जी जैन साहिबाबाद से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी पूनम जी जैन पूना से। नमोस्तु महाराज श्री, हमारे पूरे परिवार की ओर से महाराज जी को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी आपने बताया कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझें और जानें, तो हमें तो चारों तरफ ये संसार, शरीर, बच्चे, यही सब दिखाई देते रहते हैं। तो महाराज श्री, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, कैसे पहचाने, इस विषय में कुछ हमें बताएं। इसलिए जो संसार दिखता है ना, उससे हटकर जिनने अपने आप को देखा उनके संसर्ग में रहना शुरू करो, दूसरा संसार बन जाएगा। समझ गए? यही मोह माया है। गुरुजनों के संपर्क में आप क्यों आते? केवल उनसे भेंट मुलाकात करने या अपने आत्मा के गुणों को पहचानने? निकट का संसर्ग जितना आप पाएंगे, आप अपने जीवन में उतना रूपांतरण घटित करें। नमस्ते महाराज।
नमोस्तु। राजेश जी पूनम जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी शोभना जी जैन मुंबई ठाणे से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि प्राय जब हम किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति सहनशील बनते हैं तो उसके अंदर हमारे दो तरह के भाव आते हैं। फिर से बोलो। प्राय जब हम किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति सहनशील बनते हैं तो हमारे अंदर उसके अंदर दो तरह के भाव आते हैं। पहला थोड़ा सुपीरियर का अंश होता है कि सामने वाले में अभी समझ नहीं है या उसके नैरेटिक संस्कार हैं, अब साथ काम करना है तो हमें सहन रहकर सद्भाव रखना पड़ेगा। और दूसरा भाव इन्फीरियर का होता है जहां हम ये सोचते हैं कि ये सिचुएशन व्यक्ति अब मेरे बस में नहीं है तो सहना तो पड़ेगा ही। तो गुरुदेव, इस सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी के भाव से हम उठकर कैसे सच्ची सहनशीलता हम अपने अंदर जगाएं और इससे कैसे ऊपर उठें? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी के से ऊपर उठकर हम सच्ची सहनशीलता अपने भीतर कैसे घटित करें। देखिए, ये स्थितियाँ तब होती है जब हम सामने वाले से प्रभावित होते हैं। जो मनुष्य व्यक्ति और परिस्थितियों से प्रभावित होता है उसके हृदय में प्रतिक्रियाएं आती हैं, और प्रतिक्रियाएं सुपीरियरिटी की भी हो सकती, इन्फीरियरिटी की भी हो सकती। लेकिन जो अप्रभावित होता है उसके लिए कुछ नहीं होता। एक मंत्र बना लो, कोई कैसा हो मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। मैं उसका प्रतिवाद इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उसके प्रतिवाद से मैं इसलिए नहीं बच रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे प्रभावी है, अभी तो इसलिए कि प्रतिवाद मेरे मन की आकुलता है, मुझे बचना है। अप्रभावित रहने की कला विकसित कीजिए। और उसका बहुत अच्छा उपाय, आप तो भावना योग के प्रवर्तकों में हैं, आगे बढ़ाने वाले, एक बार राजेश और पूनम का जोरदार कर्तव्य से इन्होंने भावना योग को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और काम भी कर रहे हैं। इस वाक्य को बस मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, सहजता में आनंद है, मुझे औरों से अप्रभावित रहना है, अपना जीवन दर्पण जैसा बनाओ, स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। समझ गए? किसको तजूं, भजूं किसको सबका, साक्षी हो जाऊं। समझ गए? गुरुदेव का हाइकू है। किसको तजूं, भजूं किसे सबका, साक्षी हो जाऊं। बस साक्षी भाव जिसके हृदय में घट गया वो धन्य हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। शोभना जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सोनी जी जैन मेरठ से। महाराज श्री के चरणों में सिंघई परिवार, पोद्दार परिवार, ठाणे मुंबई समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में कर्मों के बंध ज़्यादा बनते हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरा मानना यह है कि परस्पर समन्वय से रहा जाए तो कर्मों की निर्जरा फास्ट होती है। क्या मेरा मानना सही है? और यह निर्जरा सविपाक होती है अभिपाक? देखो, आप कह रहे हैं मेरा मानना सही है, ये तो आपका अनुभव बोल रहा है। मेरा अनुभव, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, ये आपका अनुभव है और जो अनुभव है वो कभी झुटलाया नहीं जाता, ये 100% सही होता है। ये कहना कि संयुक्त परिवार में कर्म का बंध अधिक होता है, कतई सही नहीं। कर्म का बंध संयुक्त परिवार में नहीं होता, कर्म का बंध उनको होता है जिनके मन में द्वंद्व होता है। संयुक्त परिवार से अलग हटा कौन? क्यों हटा? क्योंकि मन में कोई द्वंद्व था। अगर मन सरल और साफ होता तो ये द्वंद्व का सवाल ही नहीं था, फिर ऐसी कोई स्थिति ही नहीं बनती। इसलिए हमें जितना समन्वयात्मक तरीके से जीने का हम अभ्यास बढ़ा सके बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आनंद उसमें ही है। अनुकूलता में आनंद नहीं है, प्रतिकूलता में स्थिरता बनाए रखने में ही आनंद है, जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। उपस्थित होंगे सोनी जी जैन और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अशोक जी जैन कोटा से। गुरुदेव, रात्रि में बुरे और अच्छे स्वप्न दोनों आते हैं,
कितनी बार उनका संबंध हमारे जीवन में दूर दूर तक नहीं होता, फिर भी हम विचलित हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, स्वप्न हमारे अंदर जो आते हैं उसे स्वप्न के ही रूप में देखना चाहिए। समय हो गया। स्वप्न को तो सपने के रूप में ही देखना चाहिए। ये हमारे रुद्ध और अव्यक्त इच्छाओं के प्रकट होने से आते हैं, इनका कोई सार नहीं होता। और जो नियमित सपना आते हैं उनको तो केवल सपने की तरह देखना चाहिए। अब स्थिति अनुकूल नहीं। अशोक जी आखिरी जल्दी से पूछ लीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जल्दी आखिरी कौन है? जल्दी दीजिए। ओम वश। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ये प्रश्न मेरे बेटे का लंदन से है, नितिन अजमेरा का। वो गुणायतन का संरक्षक भी। वहाँ जो उसने पूछा है कि यहाँ मंदिर बना रहे हैं, जमीन भी मिल गई, पर कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है, मिले। चलिए एक प्रश्न और है महाराज। अब आज प्रश्न की अनुकूलता नहीं है, समय यहीं पर विराम। ये कुछ घोषणाएं हो रही है, सुन लीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। फटा। जीव दया हेतु जिन्होंने आज योगदान दिया है, श्री नरेश जैन, अर्चना जैन, सुपुत्री अंकिता, नमिता जैन, भाई उमेश जैन, संतोष जी जैन मुंबई से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो खड़े होकर गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करें। गौशाला के रूप में ही जिन्होंने योगदान दिया है, धर्मचंद जैन, लता जी जैन जयपुर से, एवं श्री लोकेश जी, मनुष खलाल, देव खुशी भानेज, रिंकी भानेज मुंबई से। वहीं से खड़े होकर गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करें। आ जाइए, मंच पे आ जाएं। सभी लोग आप मंच पे आ जाएं और इनका सम्मान करेंगे। श्रीमान NLG जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन।